बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, औकात से बाहर निकलती भारतीय सरकार को अमेरिका, बरतानिया, लेबनान और मराकश ने दिया बड़ा झटका। पूरी दुनिया में जग हसाई, सिखों ने मैदान मार लिया, भारत में अलग मुल्क बनने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शायद भारतीय सरकार ने समझ लिया था कि ये 1984 वाला दौर है। वो गोल्डन टेम्पल की तरह जुल्म सितम करते चले जाएंगे और उनकी कलाई में हाथ डालने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, अब सिखों ने बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है और पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख इतना ज्यादा बना लिया है कि भारत की इंतहा पसंद सरकार को हर तरफ से मुंह की खाना पड़ी है। आपको पता है किस तरह से बरतानिया में इन्होंने रेफरेंडम रोकने की कोशिश की, उसके बाद कनाडा में रोकने की कोशिश की, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। रेफरेंडम हुआ और पूरी दुनिया को पता चला कि भारत के अंदर अकलियतें कितनी ज्यादा परेशान हैं और खास तौर पर खालिस्तान और कश्मीर का मसला तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए और ये अलग अलग मुल्क बनने चाहिए, वरना वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। जिस तरह से मोदी सरकार ने अकलियतों के साथ नाइंसाफी का रवैया अपनाया है, जिस तरह से उसने अपनी ताकत के जोम में पूरी दुनिया पर अपना दबाव बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहने की कोशिश की, तो अब सिविलाइज दुनिया ने भारत को लगाम डालने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, वो ये है कि भारत को इंटरपोल से मुंह की खानी पड़ी है। इंटरपोल ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरप्रीत सिंह के लिए भारतीय रेड नोटिस की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये सिखों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका और बरतानिया, जो के मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर चुप रहते थे, अब सिखों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सिखों ने अपना असर और रसूख इतना ज्यादा इन ममालिक के अंदर बढ़ा लिया है कि अब ये भारत को शट अप कॉल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस नामी अमरीकी ग्रुप पर इंडिया ने 10 जुलाई 2019 को अलहदगी पसंद मकासद के लिए पाबंदी आयद की थी और एक साल बाद 2020 में इंडिया ने खालिस्तानी ग्रोहों से मुंसलिक 9 अफराद को दहशतगर्द करार देकर सिख फॉर जस्टिस से मुंसलिक तकरीबन 40 वेबसाइट भी बंद की थी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिख फॉर जस्टिस का बानी रुकन, जो कि इस वक्त भारतीय हुकूमत को टफ टाइम पूरी दुनिया में दे रहा है, वो है गुरप्रीत सिंह। और पूरी दुनिया में खालिस्तान बनाने के हवाले से असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए खालिस्तान के लिए रास्ता भी वही हमवार कर रहे हैं। दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस पूरी दुनिया के अंदर ये जो रेफरेंडम करवा रहे हैं, उनका मकसद इंडिया में सिखों की एक आजाद रियासत का क़याम है, जिसके लिए सिख बरादरी आलमी हमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। इंडिया में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े थे। ये ऑपरेशन कनाडा समेत दुनिया भर के सिखों के लिए एक हसास मामला है और उस बस कुछ माह बाद इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके अपने सिख मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सिखों के मुकद्दस तरीन मुकाम गोल्डन टेम्पल में इंतहा पसंद करार दिए गए लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतअद्दिद लोग हलाक हुए। और उसके बाद जून 1985 में एयर इंडिया का मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली जाने वाली परवाज को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। उस हादसे में 329 लोग हलाक हुए और ज्यादातर लोग इंडियन आजाद कैनेडियन थे। कहा जाता है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख अलहदगी पसंद ग्रोह बबर खालसा के इरकान उस हमले के मरकजी मुलजिम थे। इसके बाद सिखों की बड़ी तादाद ने महफूज जिंदगी की तलाश में बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और इटली समेत दीगर ममालिक मुंतकिल होना शुरू किया और उनमें से ज्यादातर के दिलों में अब भी पंजाब में होने वाला तशद्दुद एक हसास मामला है, इतना के लाखों की तादाद में लोगों ने आजाद खालिस्तान का मुतालबा कर दिया है। दोस्तों, 2007 में अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस नामी ग्रोह तश्कील दिया गया। उस ग्रोह का चेहरा गुरप्रीत सिंह पुन्नू है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं और अमेरिका में कानून की प्रैक्टिस करते हैं। वो इस तंजीम के कानूनी मुशीर भी हैं और उन्होंने खालिस्तान की हमायत में रेफरेंडम 2020 करवाने की मुहिम शुरू की और अब तक ये सिलसिला जारी है। पुन्नू का कहना है कि अगस्त 2018 में लंदन इलामिया में कहा गया था कि ये तंजीम खालिस्तान की हमायत में दुनिया भर के सिखों की रायशुमारी करेगी। 2020 में उसने शुमाली अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, कीनिया, मशरिक वुस्ता और इंडियन पंजाब में रेफरेंडम करवाने का ऐलान किया था और तंजीम के मुताबिक उसके बाद वो अपने मकासद के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारतीय मीडिया के मुताबिक खालिस्तान तहरीक के रहनुमा सिख फॉर जस्टिस के बानी और कानूनी मुशीर गुरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के लिए भारत ने रेड नोटिस की दरखास्त की थी, जिसको इंटरपोल ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने
गरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्जामात पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हुए इंटरपोल से खालिस्तानी रहनुमा को गिरफ्तार करके भारत के हवाले करने की दरखास्त की थी। इंटरपोल कमीशन, जो कि अमेरिका, बरतानिया, लिबनान और मराकश के 4 अरकान पर मुश्तमिल है, उन्होंने गरपतवंत सिंह के खिलाफ रेड नोटिस की भारतीय दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। कमीशन के मुताबिक भारतीय पंजाब में गरपतवंत सिंह के दहशतगर्दी में मुलविस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि सिख फॉर जस्टिस गरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि शिमला को आजाद खालिस्तान का हम दारुल हुकूमत बनाएंगे। कनाडा में आबाद 10 लाख सिखों में अक्सरियत आजाद खालिस्तान की हामी है। उन्होंने कहा कि कनाडा में वोटिंग ने लंदन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सिखों ने साबित कर दिया कि वो आजादी से कम पर कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम पर तारीख रकम हो गई थी। दोस्तों, याद रहे कि भारतीय काविशों के बावजूद कनाडा ने रेफरेंडम को रुकवाने से इनकार कर दिया था और खालिस्तान के मसले के सबब कनाडा और भारत की हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में भी दरार पड़ी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत की इंतहा पसंद सरकार ने अकलियतों का जिस तरह से जीना दो भर कर रखा है, वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मुल्क बनेंगे। भारत समेत दुनिया का कोई भी सिख नहीं भुला सका जिस तरह बड़े पैमाने पर फंडिंग के बायस सिखों की कई इबादत गाहों का तकद्दुस पामाल किया गया, जिसके नतीजे में सैकड़ों बेगुनाह सिख मारे गए। भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के सिख दुश्मन एजेंडे ने महरूमियों को इस शिद्दत से जन्म दिया कि सिख भारत से आजादी के लिए जद्दोजहद शुरू करने पर मजबूर हुए। बुनियादी इंसानी हुकूक से पामाली और घुटन का नतीजा 1984 में सामने आना शुरू हुआ। 1983 के आखिर और 1984 के शुरू में भारतीय हुकूमत, पार्लियामेंट, कांग्रेस और फौज ने सिख रहनुमा सनत जरनैल सिंह भंडरावाला और गोल्डन टेम्पल में मुकीम उनके पैरोकारों और साथियों को ऑपरेशन ब्लू स्टार से निशाना बनाने की साजिश तैयार की और उस ऑपरेशन की कुव्वत और इख्तियार को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसके मुताबिक एक हिस्से ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब में फौजी ऑपरेशन करना, जबकि दूसरे हिस्से को भंडरावाला और उसके साथियों को चुन चुन कर निशाना बनाने का मिशन सौंपा गया। भारतीय फौज ने पंजाब के तकरीबन तमाम अहम गुरुद्वारों पर हमले और छापामार कार्रवाइयां शुरू कर दी ताकि सिखों की तहरीक हुर्रियत और उससे वाबस्ता अफराद को खत्म किया जा सके। मई 1984 के आखिर में इंदिरा गांधी ने हुक्म दिया कि इस अमृतसर शहर को बंद करके ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया जाए, जिसकी तामील करते हुए जून 1984 में फौज के खुसूसी दस्ते गोल्डन टेम्पल में घुसे। मुसल्लह दस्तों ने टैंकों के जरिए चढ़ाई करके कीमती, नायाब और मुकद्दस मुकामात की न सिर्फ तौहीन की बल्कि उन्हें खसो खाशाक में मिला दिया, और यही काम पंजाब भर के दर्जनों गुरुद्वारों में भी किया गया। भारतीय फौज की इस बर्बरियत में गोल्डन टेम्पल और दीगर गुरुद्वारों में कमोबेश 20,000 बेगुनाह सिख मर्दों, खवातीन और बच्चे मारे गए। साथ ही भारतीय हुकूमत ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत सिखों की मखसूस पगड़ी पहनने वाले तमाम अफराद को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। दूसरी जानिब ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ साथ भारतीय फौज ने ऑपरेशन विड्रॉल शुरू कर दिया, जिसके तहत इंदिरा गांधी ने पैरा मिलिट्री यूनिट्स और पंजाब पुलिस को इख्तियारात दे दिए कि वो किसी भी सिख को वारंट के बगैर न सिर्फ गिरफ्तार कर सकते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आज खुद मौत के घाट भी उतार सकते हैं। इस इख्तियार के नतीजे में जेरे हिरासत सिखों को अदालत में पेश करके सफाई का मौका दिए बगैर ही ठिकाना लगाने का सिलसिला चल निकला। फौज और पुलिस को पूरे पंजाब के करिया करिया, शहर शहर सिखों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों पर छापे मारने, गिरफ्तार करने, तफ्तीश और तशद्दुद के लिए लामहदूद इख्तियारात हासिल हो गए। जबकि मौके की मुनासबत से मार डालने तक के इख्तियारात हासिल हों तो सूरत हाल की नज़ाकत का इदराक करना मुहाल नहीं होगा। ताकत और इख्तियार के जोम में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस ने अपने हत्थे चढ़ने या निगाहों में आ जाने वाले हर सिख की जिंदगी इस अमर से कतई नजर अजीरन बना दी कि ख्वाह उसका ताल्लुक खालसा तहरीक से था या नहीं। हजारों बेगुनाह सिख मर्दों को तहवील में ले लिया गया और इस मुहिम के दौरान 1 लाख से जायद सिख नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 8,000 को लापता करार दे दिया गया। 10-12 हजार सिख मर्द पंजाब छोड़कर दीगर मुल्कों में पनाह लेने पे मजबूर हुए। हजारों सिख माओं, बहनों, बेटियों और बीवियों ने अपने बेटे, भाई और शौहर ही नहीं, इज्जत और हुर्मत और एहतराम की पामाली के सदमात भी सहे और घरों को जलाए जाने के बायस दरबदर होने पे मजबूर हुई। और दोस्तों, अब खालिस्तान तहरीक के लिए जो पूरी दुनिया में कोशिशें हो रही हैं, सिखों की नई नस्ल का ख्याल है कि वो आज़ादी हासिल करके न सिर्फ अपने बेगुनाह मकतूलों का इंतकाम लेंगे बल्कि उनकी अरवाह की सूरत में तस्कीन का बायस बनेंगे। और उनका कहना है कि अब हुकूक का हुसूल आज़ादी से मशरूत होकर रह गया और भारत के अंदर नया मुल्क सबसे पहले खालिस्तान और उसके बाद दीगर ममालिक भी बनेंगे। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।